औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर है उमगा पहाड़ और वहां स्थित है 52 मंदिरों की श्रृंखला। पहाड़ पर पौराणिक सूर्य मंदिर, मां मंगेश्वरी मंदिर, भगवान गणेश की दुर्लभ मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ सहस्त्रलिंगी शिवलिंग भी है जो अपने आप में गजब का है। आज भी कई मंदिरों के अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। पहाड़ पर स्थित कई बेशकीमती मूर्तियां रखरखाव के कारण छिन्न भिन्न होती जा रही हैं। उमगा पर्वत पर भगवान सूर्य की एक विशालकाय मंदिर है जो वर्षों पूर्व से ऐतिहासिकता और साक्ष्य समेत गौरव गाथा को बयां करने के लिए आज भी खड़ा है। धरातल से 100 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ये मंदिर लगभग 90 फीट लंबी है, जो कला की दृष्टिकोण से अद्वितीय है। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी पर स्थित मां मंगेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने से 52 शक्ति पीठों का लाभ मिलता है। इस पर पुजारी का क्या कहना है, ये सुनिए। वो जी माँ दुर्गा जी हैं। माँ उमगा उमगेश्वरी माता के नाम से पुकारे जाते हैं। उमगा पर्वत पर हैं, विराजमान हैं। और ये चट्टान जो है अपने माँ सर पर टिकाई हुई है और मात्र 4 अंगुल पर टिका हुआ है। इस पर्वत पे 52 मंदिर का उल्लेख है, लेकिन 52 मंदिरें भी है नहीं, क्योंकि जो बाबर औरंगजेब था सब मंदिर का ध्वस्त कर दिया और मूर्तियों का खंडित कर दिया। और चट्टान जो है माँ अपने सर पर टिकाई हुई है और मात्र 4 अंगुल पर टिका हुआ है। और नीचे सूर्य और गणेश और भैरव जी हैं। इसके पहले कृष्ण सुभद्रा बलराम जी थे, जो राजा एल के समय में थे। राजा वो मूर्ति चोरी हो गए, तो बाद में राजा भवेंद्र प्रसाद के समय में ही सूर्य और गणेश और भैरव का स्थापना किया गया। इसके बीच में गणेश और सहस्त्रलिंगी हजारी महादेव हैं। उसके बाद आगे में माँ का मंदिर है। उसके बाद महाकालेश्वर महादेव का मंदिर है और उसके बाद शंकर शिव और पार्वती जी हैं। गौरी शंकर स्थल है आगे चोटी पे। बताया औरंगजेब बाबर के समय में ही मंदिर का ध्वस्त कर दिया। उसी का राजपाट था और मूर्तियों का खंडित कर दिया। इसके चलते जो है मंदिर अभी 10-12 शेष बचे हुए हैं उमगा पर्वत पे। उमगा पहाड़ी पर एक छोटे आकार का कुंड बना हुआ है जिसे लोग अमर कुंड के नाम से जानते हैं। ये कुंड देखने में साधारण दिखाई देता है, पर इस कुंड की खास विशेषता ये है कि पहाड़ी की काफी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद इसका पानी कभी नहीं सूखता। बताया जाता है कि मां सती के शव को लेकर भगवान शिव जब क्रोधित होकर तांडव नृत्य शुरू किया था, उस समय मां का शरीर का अंग उमगा पहाड़ पर गिरा था। तब से यह स्थल शक्ति पीठ के नाम से विख्यात हुआ है। इसे देखने आने वाले पर्यटक का इस पर क्या कहना है, ये सुनिए। जी, जहाँ तक अगर इतिहास की बात हम करें जानकारों के अनुसार, तो अभी पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये 1496 एडी की बात बताई जाती है। राजा भैरवेंद्र नाथ के द्वारा ये बनाया गया है। लेकिन अगर पौराणिक कथाओं में जाते हैं, दंत कथाओं में जाते हैं, इतिहास को अगर हम पीछे छोड़ देते हैं, तो ये बताया जाता है कि जिस वक्त सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था, देवकुंड मंदिर का निर्माण हुआ था, उसी वक्त उमगा मंदिर का भी निर्माण हुआ था। एक ही रात में 3 मंदिरों के निर्माण की बातें पौराणिक कथाओं में ये वर्णन में आता है। यानी कि अगर इतिहास से आगे हम जाएं तो 10 लाख वर्ष की ये बात है जिस वक्त इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये बताया जाता है कि स्वयं राजा विश्वकर्मा के द्वारा ये तीनों मंदिर बनाए गए थे और सूर्योदय हुआ और ये मंदिर जो है उमगा मंदिर है, ये आधा पर छूट गया। इसमें और भी आगे अब अगर ये जाएंगे आप तो एक बहुत सारी मंदिरें मिलेंगी। 52 पर्वत श्रृंखलाओं का यहाँ जिक्र आता है कि 52 पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर थी। अगर पहाड़ों का इतिहास हम झांक कर देखें तो विंध्याचल या फिर हम मैहर की बात करें या फिर वैष्णो देवी की बात करें तो ये भी जो ये भी यहाँ का भी जो पर्वत श्रृंखला है उससे प्राचीन है। और इस मंदिर के ऊपर आप थोड़ी दूर पर 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो माँ उमंगेश्वरी वहाँ पर स्थापित हैं। उनका भी एक इतिहास है, महत्ता है। अष्टभुजी माँ हैं, उनके बारे में भी ये बताया जाता है कि जिस वक्त सती अपना शरीर त्याग कर दी थी, अपनी जान को दे दी थी, तो शिव भगवान क्रोधित हो चुके थे और सती के शव को लेकर वो तांडव करने लगे थे अपने क्रोध में। तांडव नृत्य पूरा संसार उस समय प्रलयंकारी दृश्य जो होता है, शिव का तांडव प्रलयंकारी दृश्य होता ही था। उस वक्त ये बताया जाता है कि तांडव के क्रम में माँ उमा की एक अंग यहाँ पर गिरा था।
उमा का अंग गिरने से ये उमगा से उमंगा हो गया और माँ उमंगेश्वरी ऊपर में विराजमान है, भक्तों की पूजा करती है। आप ऊपर जाएंगे तो ये देखेंगे कि माँ उमंगा जहाँ स्थापित हैं, भैरव बाबा भी वहीं पर स्थापित हैं। एकमात्र ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं के चोटी के नीचे, बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, ऐसे मंदिर बहुत ही कम मिलते हैं जहाँ संकीर्ण रास्ताओं से होकर जाया जाता है। तो चोटी के नीचे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो पर्वत का जो श्रृंखला है, शिला ये कहा जाता है कि उसको बहुत बड़ा विशाल श्रृंखला, चट्टान की तरह से त्रिभुजाकार वो श्रृंखला है जिस पर माँ टिकी हुई हैं, नीचे में है। ये भी किंवदंतियाँ हैं, बताया जाता है कि ये माँ का ऐसा प्रताप है, माँ की ऐसी शक्ति है कि वो सिर्फ एक कोने में ऊर्ध्वाकार में टिका हुआ है, जिसके कारण माँ वहाँ पर स्थापित है और माँ के प्रताप से वो पर्वत जस का तस पड़ा हुआ है। अगर आप और ऊपर जाएंगे, श्रृंखलाओं की बात करें तो पहले ये बताया जाता था कि 52 मंदिरें हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में जब शासक वर्ग वैसे आए जिन्होंने पर्वतों का नाश करना शुरू किया, मंदिरों का नाश करना शुरू किया, तो उस समय यह बताया जाता है कि यहाँ जितने भी मंदिर थे तोड़ दी गई। औरंगाबाद से संवाददाता अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आपका अपना बिहार तक नए लुक के साथ नए अंदाज में हाजिर है। कमेंट करके बिहार तक के नए लुक पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।